नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत स्वर संधि नियमातिरेक का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नियमातिरेक स्वर संधि। अब नियमातिरेक का मतलब जहाँ पर स्वर संधि नहीं लागू होती है। स्वर संधि के अंतर्गत आपने देखा दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो अब ऐसे और कौन सी जगहें हैं जहाँ पर वो नहीं लागू होती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अकारांत कहना चाहते हैं कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत तो है लेकिन उपसर्ग है, ये भी आपको देखना है कि अकारांत तो है ये पर उपसर्ग है। तो अकारांत उपसर्ग के बाद एकार आदि या ओकार आदि धातु आए तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। जैसे में प्रधन एजते, प्रेजते, प्रधन एजते। अब यहाँ देखिए ये उपसर्ग है, प्रा जानते हैं, तो ये उपसर्ग है और इसके बाद ये शब्द जो आया है एजते का जो ए आया ये आपका हो गया प्रेजते। एकार आदि या ओकार आदि धातु आए तो दोनों के स्थान में ए अथवा ओ हो जाता है। तो ये ए जो था ये प्र में मिल गया तो ये प्रेजते रूप बना। इसी तरह है उपधन औषधि उपोषति। यहाँ उप जो भी है ये भी आपका उपसर्ग है और ओकारांत औषधि के साथ मिलकर के उपोषधि का रूप बनता है। अब फिर इन्होंने कहा कि किंतु यदि वह धातु नाम धातु हो, वह धातु अर्थात जो इन्होंने बताया कि एकार आदि और ओकार आदि धातु है। अब यही जो दोनों धातुएं हैं यदि ये नाम धातु हो, क्या है नाम धातु हो, तो अगर ये नाम धातु है तो विकल्प से वृद्धि होती है। यदि नाम धातु नहीं होती है तब तो ये आपका प्रेजते और उपोषित रूप ही बनता है, परंतु यदि नाम धातु होती है तो विकल्प से वृद्धि। विकल्प का मतलब यह आपका ओ वाला भी रहेगा और अ वाला भी रहेगा, वृद्धि भी रहेगी और नहीं भी रहेगी। तो उपधन एड़कीयति, उपेड़कीयति या उपैड़कीयति या उपैड़कीयति। प्रधन ओधीयति, प्रधन ओधीयति, प्रोधीयति या प्रौधीयति, प्रोधीयति या प्रौधीयति। तो ये ओकारांत हो भी गया और ओकारांत अर्थात वृद्धि भी आदेश हो गया। तो अब एव फिर आपका अगला है, बताते हैं नंबर 3 नियम है। एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो, एव के साथ, तब पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ और एव मिलकर ए ही रह जाएंगे। तो एव के साथ जब अनिश्चय का बोध हो तो पूर्वगामी अकारांत शब्द और आ और एव मिलकर के ए मिलकर ही रह जाएंगे। जैसे क्व एव भोक्ष्यसे, क्व एव भोक्ष्यसे, क्वेव भोक्ष्यसे, क्वेव भोक्ष्यसे, कहीं भी खा लोगे। तो ये अनिश्चय भी है और एव आया, यहाँ जो एव शब्द आया है इन्होंने कहा कि एव के साथ में जो है जब अनिश्चय का बोध होता है तो पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ अर्थात क्व का आ और एव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे। ए ही का मतलब क्वेव, जो ये क्वेव शब्द बना यहाँ क्वेव नहीं होगा, ये क्वेव ही रहेगा। और यही तरह जब अनिश्चय नहीं रहेगा तब आय ही होगा। जैसे तावैव, जब अनिश्चय नहीं रहेगा तब आय ही होगा। यथा तवैव, तवधन एव तवैव, वृद्धि जो आपने पढ़ा वही वृद्धि। और ये कहीं भी खा लेंगे तो ये अनिश्चय की स्थिति हो रही है। आगे है कि शकधन अंधु, शकंधु बनता है इसका। कुलधन अटा, मनसधन ईशा इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। ध्यान से देखिए, परवर्ती शब्द क्या है, पूर्ववर्ती माने पहले का, परवर्ती माने बाद में।
अब ये परवर्ती, इसमें अंधु शब्द है, इसमें अटा शब्द है, इसमें ईशा शब्द है, ये सब परवर्ती हैं। आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। आदि स्वर क्या है? आदि माने जो आरंभ होता है, जिसके पहले कुछ नहीं होता वही आदि है, वहीं से आरंभ है। तो ये आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती के आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। अब ये देखिए कि पूर्ववर्ती शब्द की टी क्या है? टी आपने संज्ञा और परिभाषा में पढ़ा है कि अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी का मतलब क्या हुआ? अच तो यानी स्वर जो है वो तो उसका भी टी संज्ञा होती है स्वर की, और यदि स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो वो उसका भी जो है टी संज्ञा होती है। जैसे यहाँ शक में का जो आकार है तो क के आकार की टी संज्ञा हुई, और कुल का जो है ये ला का जो टी संज्ञा हुई। मनस और ईशा में जो है अस की जो है ई संज्ञा होगी, टी संज्ञा होगी। तो मनस में जब अस की टी संज्ञा हो गई तो आपके पास क्या बचा? आपके पास केवल बचा मन और ईशा। तो अब ये जो ई शब्द आता है, ये कहना ये चाहते हैं कि इसका ई और इसके नाम में मिल करके आपका फिर ये रूप बन जाता है मनीषा, ये वही रूप धारण कर लेता है। तो पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती के आदि स्वर में मिल जाता है, अर्थात ईशा का ई जो है वो यहाँ मिल गया ना में। अब इनमें जो दो उदाहरण हैं, इनमें प्रथम दो उदाहरण अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से होने वाली दीर्घ संधि के अपवाद हैं। अब प्रथम दो उदाहरण क्या है? शकधन अंधु शकंधु और कुलधन अटा कुलटा। अब यहाँ शकांधु नहीं हुआ, कुलटा का जो है कुलाटा नहीं हुआ, ये दीर्घ संधि का अपवाद है। यद्यपि दीर्घ संधि से ऐसा होना था पर ऐसा हुआ नहीं। तो शकधन अंधु शकंधु, कुलधन अटा कुलटा, मनस और ईशा मनीषा। अब इस पर जो एक वार्तिक है, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। अब ये यदि हरस्व या दीर्घ ई उ री या री के बाद असवर्ण स्वर आए, असवर्ण का मतलब जो सवर्ण नहीं है वो असवर्ण है, ये समान नहीं है। तो अब हरस्व या दीर्घ है, हरस्व का मतलब हो गया छोटी और दीर्घ का मतलब बड़ी। फिर इसी तरह यही आपका हुआ जो हम छोटी बड़ी जानते हैं, ऐसे इसका ऊ भी हो गया, ऊ हो गया, री का री हो गया, री का भी री हो गया। तो ये यदि जो है असवर्ण स्वर आता है तो ई उ री और री के स्थान पर क्रमशः या व राला हो जाती हैं। यही आपका क्या है? यड़ संधि है। इक का यच हो जाना क्या है? यड़ संधि। अब ये आपका जो आता है ई उ री री, यही इक है। ई आई उड़ री लिक में जब आप आएंगे तो आई उड़ ई कट गया, ई से आया, ई के प्रत्याहार के अंतर्गत आपका यही सब तो आ रहा है, ई उ री और री। तो ये आपका ई उ री और री जो आते हैं यही आपका इक प्रत्याहार हो गया। और यण, इक के स्थान पर यण हो जाना, यण में क्या है? यावाराला यण। तो यावाराला जो है आदेश हो जाते हैं। तो ये आपका यण संधि का विधान कर रहा है इको यणचि। जैसे इन्होंने कहा, अब एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं दधिधन अत्र दध्यत। अब ये ईकारांत में ई आपको यहाँ मिला और यहाँ आई असवर्ण स्वर मिला, तो यहाँ हो गया। अब इस ई के स्थान पर या आदेश हो गया, इस ई के स्थान पर। अच्छा, आप पता है व्यंजन अर्धमात्रिक हैं, तो अब यहाँ आपका केवल धा जो है इस तरह से बचा। अब इस धा में जो है इसकी जगह पर आपका इस ई की जगह पर या आदेश हो गया, और बाकी ये त्र आपका है ही है। तो ये हो गया आपका दध्यत्र। और इसी तरह मधुधन अरिमध्वरी, साधुधन इति साध्विति, धातृधन अंशः धात्रंशः, सवित्रधन उदयः सवित्रोदयः, इतिधन आह इत्याह, गुरुधन आदेशः गुरुवादेशः, शिशुधन ऐक्यम शिशुऐक्यम, पितृधन आकृतिः पित्राकृतिः,
मातृधन औदार्यम मात्रोदार्यम, दधिधनत्र दध्यत्र, मधुधन अरि मध्वरि, साधुधन इति साध्वीति, धातृधन अंशः धात्रंशः, सवितृधन उदयः सवितृदयः, लृधन आकृतिः लाकृतिः, इति धन आह इत्याह, गुरुधन आदेशः गुरुवादेशः, शिशुधन ऐक्यम शिशुऐक्यम, पितृधन आकृतिः पित्राकृतिः, मातृधन औदार्यम मात्रोदार्यम। ए आय ओ औ, अर्थात ये जो आते हैं ए जो प्रत्याहार जिसमें आते हैं ए ओंग आई औच, तो ए आएंग ओ औच में आपका आया ए ओ आय और औ। तो इसके आगे यदि कोई भी स्वर आए तो उन एच के स्थान में क्रमशः आय आय और आव जो है आदेश होते हैं। तो यही आपका जो है अयादि हो गया। जैसे इन्होंने कहा हरे धने हरे, नए धन कहा नायकः, तो अब इस ए के जगह में आपका क्या हो गया आय हो गया। तो हरे धने हरे और नए धन कहा नायकः, तो आय की जगह पर आय हो गया। ए और आय तो आय हो गया, आय आय आव और आव। और विष्णु धने विष्णवे अब आदेश हुआ, पौधन कहा पाव कहा आव आदेश हो गया। इस अ की जगह पर आव आदेश हो गया और अकह में आकर के मिल गया कह। तो आप ये पदांत, पदांत जो है वो या वा के ठीक पूर्व, पदांत जो है या वा के ठीक पहले यदि आ या आ रही और पश्चात कोई अश प्रत्याहार का वर्ण आए तो या और वा का विकल्प से लोप होता है और लोप होने के पश्चात फिर उनमें कोई संधि नहीं होती। जैसे हरे धन ए ही, हरे धन ए ही, हर ए ही या हर ए ही, विश्वधन ई है विश्री है या विश्रवी है, तस्यै धन इमानी तस्या इमानी या तस्या इमानी, श्रिय धन उत्सुकः श्रिया उत्सुकः या श्रिया उत्सुकः, गुरोधन उत्कः गुरा उत्कः या गुरा उत्कः, रात्रोधन आगतः रात्रा आगतः या रात्रावागतः, ऋतौधन अन्नम ऋता अन्नम या ऋतावन्नम। मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाएं तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती। जब ओ या औ के बाद यकारादि प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके अंत में जिसके आरंभ में या हो आए तो ओ और औ के स्थान में क्रम से और आव आदेश हो जाते हैं। जैसे गोर विकारो गो यत गव्यम नामा तार्य, नोयत नाव्यम गोयत गव्यम नोयत नाव्यम। पदांत एकार या ओकार के बाद यदि आ आवे तो दोनों के स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार हो जाते हैं और खंडाकार चिन्ह आ की पूर्व उपस्थिति की सूचना मात्र देने को दिया जाता है। जैसे हरे धन अव हरे अव, हे हरि रक्षा कीजिए, विष्णुधन अव विष्णु अव, हे विष्णु रक्षा कीजिए। परंतु गो शब्द के आगे आ आए तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है। जैसे गोअग्रम गोअग्रम, प्रकृति के भाव का मतलब उसमें कोई संधि नहीं होगी, वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप होने पर गोअग्रम होता है। यह मतलब दोनों रूप जो है आपका बनता है। यदि गो के पश्चात गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के लिए ओ के लिए गो के ओ के लिए अब का आदेश भी विकल्प से हो जाता है। जैसे अब गो का जो ओ शब्द है जब ये आप हटा देंगे
तो केवल ओ हटाएंगे तो गा बचेगा, और इस ओ के लिए अव आदेश हो गया, तो अब ये क्या हो गया, गौ हो गया। अब अग्रम जो है इस मिल जाएगा तो ये गवाग्रम हो जाएगा। तो ये आपका बन रहा है गो अग्रम, गवाग्रम, या गो अग्रम, या गोग्रम। तो ये सब सही है, ये इसका जो है तीनों रूप सही हो गया। ध्यान देंगे, गवाग्रम, गोअग्रम और गोग्रम सब सही है। यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अब आदेश नित्य होता है। यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अब आदेश नित्य होता है, जैसे गो इंद्र गवेंद्र। और यदि प्लुत स्वर के बाद प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती। यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आए तो संधि नहीं होती। प्रगृह्य संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार हैं। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन, संज्ञा, सर्वनाम और क्रियावाचक शब्द के द्विवचन रूप के अंत में ई ऊ या ए रहता है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो ईत उत और एत यानी ईकारांत उकारांत एकारांत, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो ई ऊ और ए रहता है, तो उस ई ऊ और ए को प्रगृह्य कहते हैं, जैसे हरिएतौ और विष्णु इमौ, गंगे अमु, पचेते इमौ। अब यहाँ देखिए हरि जो है ये ईकारांत है द्विवचनांत, विष्णु जो है वो उकारांत है, और गंगे जो है ये एकारांत हो गया, और पचेते यहाँ ये क्रियावाचक शब्द आपका आया द्विवचनांत। तो आगे बढ़ते हैं। जब आदर्श शब्द के मकार के बाद ई या ऊ आते हैं, आदर्श शब्द के मकार के बाद ई या ऊ आते हैं तो वे प्रगृह्य होते हैं, जैसे अमीशाह, अमु आस्ते। उसमें उस ई या ऊ का द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं है। आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक, तो आपके दो आए अमीशाह और अमु आशाते। आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपातों की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। आंग के अतिरिक्त एक स्वरात्मक निपातों की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है, जैसे ई इंद्रः, उ उमेशः, आ एवं नु मन्यसे। एक स्वरात्मक अर्थात उसमें एक ही स्वर मिल रहा है, तो ऐसे भी निपातों की जो है प्रगृह्य संज्ञा होती है, जैसे ई इंद्रः, उ उमेशः, आ एवं नु मन्यसे। जब निपात अव्यय जो है ओकारांत हो तो ओ को प्रगृह्य कहते हैं, जैसे अहो ईशा। अब संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में ओकार के बाद इति शब्द आए, यदि संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में ओकार के बाद इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है। संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में ओकार के बाद, अर्थात पहले आपको संबोधन मिलेगा फिर उसके बाद ओकार मिलेगा, इति शब्द आए तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है, जैसे विष्णु इति, विष्णु इति और विश्र इति और विश्रविति। तो मतलब ये तीनों रूप आपको मिलेंगे। और प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती, जैसे ए ही कृष्ण, अत्र गौश्चरति। अब यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्लुत हो गई है। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही।
आगे आपको व्यंजन से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी वीडियो आपको क्रम से टीजीटी संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।